हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, अपने के जो ब्लॉग आते हैं तो उसमें काफ़ी मतलब लोग कमेंट करते हैं कि जो अंशु है, अंशु से सपने की बातचीत बंद है, ठीक है, अंशु का कॉल नहीं आता। या फिर बहुत से लोग का ये भी मतलब बहुत से लोग ये भी कमेंट करते थे कि जो सपना दी है वो अंशु का नाम नहीं लेते हैं। और अंशु के ब्लॉग में भी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप सपना का नाम नहीं लेते हो, अपनी भाभी का नाम नहीं लेते हो, ब्लॉग में आरू और आरोही का नाम नहीं लेते हो। तो काफ़ी मतलब लोग जो है कमेंट में ये चीज़ लिख रहे थे, ठीक है, कि अंशु को अपने पास बुला लो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग उनको बार बार ये चीज़ें कमेंट कर रहे थे, ठीक है। एंड फाइनली जो सपने का ब्लॉग आया, उन्होंने बताया कि जो है अंशु से उनकी बातें होती हैं। और उन्होंने ये भी कहा ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ जो है सोशल मीडिया पे दिखाएं, ठीक है, या आपको हर चीज़ बताएं। वही है कि जब वो बताती हैं चीज़ें, अपनी कंडीशन बताती हैं, अपनी सिचुएशन बताती है, तो और जब सपने अपनी जो चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं अगर वो बताएं तो लोगों को लगता है कि ये हमेशा रोती रहती है, ससुराल वालों की बुराई करती रहती है। और जब वो खुश होने की कोशिश करती है, मतलब कुछ घूमने जाएं या कहीं भी जाएं, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो सपना दी थी वो लखन भैया के घर गई थी, तो लोगों ने कमेंट किए ये तो इसको आज़ादी चाहिए थी, इसको तो बस ससुराल से आज़ादी चाहिए थी, इसको घूमना था, वहाँ रोक टोक होती थी, और पता नहीं क्या क्या कमेंट करते थे लोग, ठीक है। और इसको इसलिए इसने ससुराल छोड़ा, तो लोगों ने इस चीज़ का इशू बना दिया कि लखन मतलब अपने भाई के साथ घूम रही है, मस्ती कर रही है, ये कर रही है। तो यार मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो मतलब जैसे ना कहते हैं टोट मारते हैं, उस तरीके से इस चीज़ को मतलब बोल रहे थे। तो यार थोड़ी तो शर्म करो, इंसान करे तो क्या करे। अगर वो अपनी मतलब दिक्कतें बताएं, ठीक है, अपनी जो सारी चीज़ें दिखाएं तो आपको उसमें भी दिक्कत होती है। अगर वो इंसान थोड़ा मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो घूम रही है, उसको कुछ परवाह नहीं है, ठीक है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, उसको आज़ादी चाहिए, आप उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। तो यार थोड़ी तो शर्म कर लो। आपके हिसाब से चीज़ें थोड़ी ना होंगी कि आप जैसा चाहोगे आप वो इंसान वैसे करेगा। थोड़ी तो शर्म करो। आप लोग घूमने नहीं जाते हो, आप लोग अपने बहन भाई के घूमने नहीं जाते हो, तो वो अपने मतलब भाई के यहाँ या अपनी जो फ्रेंड है उनके घर भी ना जाएं। और कुछ लोगों ने इतनी हद कर दी कि जो शिवी के सपने दी जाती हैं तो बोलते हैं कि ये शिवी का घर भी बर्बाद करेगी और ये अपनी नज़र लगाएगी। यार थोड़ी तो शर्म करो। जिनके घर जा रही है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है। शिवी जो है वो अभी से नहीं आती सपना दी, वो काफ़ी टाइम से जाती है, तो इंसान का पता चल जाता है कौन कैसा है। तो ये लोग इतने बेशरम हो चुके हैं जो ये ऐसे इस टाइप की जो कमेंट करते हैं ना, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इन्हें चाहे कुछ भी कह लो, इन्हें चाहे गालियां दे लो या कुछ भी कह लो, तो भी इन्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि ये ना ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि जहाँ इनको ये गालियाँ वालियाँ पढ़ना और ये चीज़ें होना इनके लिए नॉर्मल होगा, ऐसा लगता है मुझे। तो थोड़ी तो शर्म कर लो कम से कम। तो फाइनली जो सबने ये बताया कि अंशु से उनकी बातें होती हैं, और हाँ कुछ टाइम उनकी जो बातें हैं वो नहीं हुई थी क्योंकि जो कि फैमिली की तरफ से मना किया गया था, ठीक है। और एंड जो सपना दी की ससुराल है वहाँ से भी मना किया गया था, मतलब उस पर प्रेशर डाला गया था कि वो सपना दी से बात ना करें, ठीक है। तो अंशु के लिए ना बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ हो गई थी क्योंकि ना ही वो एंड जैसे कि आपको पता है जो हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे बीच में, ठीक है। आप जब पीछे की वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कैसी कैसी चीज़ें हुई हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो उस टाइम सही भी नहीं था मतलब अंशु से बात करना या अंशु को फ़ोन करना। तो सपना दी ने बात नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से अंशु को कुछ दिक्कत हो, कुछ उसको झेलना पड़े या फैमिली का गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर फैमिली वालों ने मना किया तो सही भी बात है, अंशु को भी उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। उस लड़की ने वो किया, ठीक है, उसने ना सपना दी के बारे में कुछ कहा, ना उसने अपनी जो है फैमिली के बारे में कुछ कहा, ना उसने अपने बुआ के बारे में कहा। तो पर वही है ना, लोग इतना ज़्यादा पोक करते हैं एक चीज़ को, मतलब हर वीडियो में वही कमेंट कि अंशु से मतलब अंशु के ब्लॉग में अंशु आप अपनी भाभी का नाम नहीं लेती हो, आप आरोही का नाम नहीं लेती हो, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया और आप अपनी भाभी को भूल गए। इधर सपना के ब्लॉग में भी लोग कमेंट करते हैं कि आप अपनी मतलब बेटी को लेकर शहर में आ गई, अंशु को आपने गाँव में मतलब अंशु को गाँव में फेंक दिया गया, वो बचपन से शहर में रही। तो यार सारी चीज़ें, कभी कहते हैं ना सारी चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती हैं। अगर सपने चाहें भी कि अंशु को वो अपने पास रख ले तो वो नहीं रख सकती हैं, क्योंकि प्यार है उनमें
और कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, उन दोनों का जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और अंशु के दिल में सपने की इज्जत है वो कभी कम नहीं होगी, लेकिन वो अधिकार अपना नहीं जता सकते अंशु के ऊपर। वो उनका सबसे पहला जो हक है अंशु के ऊपर वो है उसकी फैमिली का, उसके पेरेंट्स का, ठीक है। तो अगर वो लोग कहेंगे, अंशु की फैमिली कहेगी कि हाँ भी तू जा सकती है, मिल सकती है, तो अंशु मिल सकती है सपना दी से, ठीक है। अगर वो लोग कहेंगे नहीं, तो वो नहीं मिलेगी। तो अभी कुछ दिनों से अंशु और सपने की बातें हो रही है, क्योंकि फैमिली ने अलाउ किया था अंशु को कि तुम बात कर सकती हो, बट ये चीज़ें वो दिखाना नहीं चाहती थी, यहाँ यूट्यूब पे वो चीज़ दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि भैया कि वो नहीं चाहती थी कि चीज़ें बिगड़ें और अंशु की लाइफ में दिक्कतें आएँ, ठीक है। क्योंकि वो लड़की भी काफ़ी सफ़र कर रही है काफ़ी चीज़ों से, क्योंकि जो बचपन से है अंशु अपनी बुआ के पास रही थी, और एकदम से जब जगह चेंज हो जाती है, स्कूल चेंज हो जाए, मतलब जो उसके फ्रेंड है वो चेंज हो जाए, तो काफ़ी जो है असर पड़ता है लाइफ में, ठीक है। तो सपना दी ने एक क्लिप लगाई थी जिसमें कि उन्होंने दिखाया, अंशु ने वीडियो कॉल की थी, मतलब दोनों की बातें हुई थी वीडियो कॉल पे। तो यार वही है ना कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे आप नहीं दिखा सकते, और जब चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं उस टाइम तो आप बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि इससे क्या है, हालात और बिगड़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अंशु और सपने का जो रिश्ता है वो कैसा है, एंड जैसे कि आपको पता है जो अंशु के पापा हैं उनका भी आपको पता है कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो है मेंटेन करनी पड़ती हैं। आप लोगों को पता है कि जो सपना दी और अंशु का जो प्यार है, जो बॉन्ड है, वो कभी ख़त्म हो नहीं सकता, और वो बहुत चाहती हैं कि अंशु है उनकी लाइफ में वापस आ जाए, बट चाहते हुए भी वो नहीं आ सकती वापस। अभी फ़िलहाल तो नहीं आ सकती, जब तक कि उनकी फैमिली जो है, अंशु की फैमिली है, वो लोग मतलब इस चीज़ की परमिशन ना दे दें। और जाहिर सी बात है, भी बच्ची उनकी है तो उनका हक उन पे अंशु पे ज़्यादा है। सपना दी प्यार कर सकती है अंशु को, ठीक है, बट वो उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती हैं। तो ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी, और बार बार वही कमेंट करने, वही चीज़ें करनी। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, अंशु ने ना इतने मतलब चीज़ों को इतने अच्छे से हैंडल किया उस लड़की ने, वरना कोई और इस एज की लड़की होती ना तो शायद मुझे नहीं लगता वो कर पाती। एक्चुअली जहाँ मैं शूट कर रही थी ना, वहाँ कोई आ गया था बाहर वाले कमरे में, तो मुझे अंदर आना पड़ा। तो मैं बात कर रही थी अंशु की, ठीक है। उसने जैसे चीज़ों को संभाला है, जैसी सिचुएशन थी, उसने उन चीज़ों को बड़े अच्छे से हैंडल किया है, और शायद कोई बड़ा भी होता ना तो वो इस चीज़ को इस तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। तो उसने सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा है, ठीक है। एंड अपने चेहरे पे उसने ये चीज़ मतलब आने ही नहीं दी कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया है, फैमिली में इतना सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन उस लड़की ने अपने फेस पे वो चीज़ आने नहीं दी। तो उस लड़की के लिए भी हेड्स ऑफ करती हूँ कि उसने चीज़ें इतने अच्छे से संभाल ली हैं, ठीक है। एंड पता है लोगों को क्या चाहिए था, लोगों ने सोचा होगा कि अंशु अपने गांव चली गई है, ठीक है, और जो उसका चैनल है जो कि पहले द रॉड था, ठीक है, तो और अंशु ने उसका नाम चेंज कर लिया। तो लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि अंशु जो है वो बुराइयां करेगी, ठीक है, अपनी बुआ की बुराई करेगी, अपनी भाभी की, या जिसकी जो है घर की चीज़ें वो बताएगी, मतलब लड़ाइयों के बारे में बताएगी, जो मारपीट जो सूरज ने सबने को मारा था उसके बारे में वो चीज़ बताएगी, ठीक है, और अपनी बुआ के बारे में, या हो सकता है अपनी भाभी के बारे में बुराइयां करेगी। तो यार ऐसा नहीं होता है फैमिली में, मतलब वही है ना, फैमिली होती है, ठीक है। और जो सपना दी है वो भी उसकी फैमिली है, और उसकी बुआ भी उसकी फैमिली है, उसके मम्मी पापा तो हैं ही, तो वो बुराई किसी की नहीं करेगी। और लोग बस इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि वो अपनी ब्लॉगिंग में वो जो सारी चीज़ें हुई हैं वो इसके बारे में यहाँ बोलेगी, कि वो यहाँ के सारी चीज़ें बोलेगी, सारी चीज़ें बताएगी, लड़ाइयों के बारे में बताएगी। लेकिन उसने जो चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है और बहुत अच्छे से संभाला है, ठीक है। इधर सपना दी भी बहुत ज़्यादा मतलब अंशु को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं कि मेरी उसकी मतलब सपने की वजह से अंशु को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उन्होंने जो अंशु और सपने की जो कॉल पे बात होती है या वीडियो कॉल पे बात होती है, तो वो कभी भी उन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया, और ना ही कभी उन्होंने बताया कि हाँ अंशु से बात होती है, ठीक है, क्योंकि फैमिली की तरफ से उसको मना किया गया था, ठीक है, ससुराल की तरफ से भी मना किया गया था और फैमिली की तरफ से भी मना किया गया था। अब क्योंकि फैमिली वालों ने बोल दिया है कि तुम बात कर सकती हो, तो उनकी बातें होती हैं, बट वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती। होना भी चाहिए कि सारी चीज़ें जो है हमें सोशल मीडिया पे नहीं दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया पे ना कुछ ऐसे गंदे लोग हैं, ऐसी गंदी सोच वाले लोग हैं, वो ना ऐसे रिश्तों को नज़र लगा देते हैं। तो ठीक है, ऐसे लोगों से बचा के रखनी चाहिए अपने रिश्ते को, जैसे कि यहाँ लोग गंद फैलाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। इधर अंशु के ब्लॉग में भी लोगों ने इतना परेशान कर रखा कि भाभी का नाम नहीं लेती, भाभी को भूल गई। इधर सपना दी को भी
तो मुझे ये समझ नहीं आता ये जो लोग हैं वो मतलब क्या कराना चाहते हैं। मतलब वही है ना कि वो सोचते हैं कि जो यूट्यूबर हैं या यूट्यूब क्रिएटर हैं तो वो उनके हाथों की कठपुतली हैं, ठीक है, जैसा वो चाहेंगे वैसी चीज़ें हो जाएंगी। कि आप अंशु को अपने पास क्यों नहीं रखते हो? तो यार किसी के बच्चे को हम ऐसे नहीं रख सकते बिना पेरेंट्स की परमिशन के बिना, तो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और कोई भी रिश्ता हो चाहे प्यार हो तो उसको हमें मतलब दिखाने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पे दिखाई जाए कि उनका बॉन्ड कैसा है, उनके बीच में प्यार है नहीं है, उनका रिश्ता कैसा है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि दिखाई जाएं यहाँ पे आके। और अभी जो जैसी हालत है, जैसे हालात चल रहे हैं, तो और जैसे अभी उनकी फैमिली की अभी जो चीज़ें चल रही हैं तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल चीज़ें ऐसी आनी ही नहीं चाहिए। तो कहते हैं ना जो कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए, तो वो वाली चीज़ होनी चाहिए अभी। और वो लोग वैसा कर रहे हैं कि अंशु को निकाल के फेंक दिया, ठीक है। तो यार वो उनकी फैमिली की बात है। वो उनकी जो सपने ने बताया था तो उन्होंने यही बताया था कि जो अंशु है वो अपनी मर्जी से गई है, ठीक है, अपने गाँव अपनी मर्जी से गई है। और क्योंकि वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती थी, वो बीच में नहीं पिसना चाहती थी, तो इसलिए वो गई। तो लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने में लगे हुए हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसे हुआ। पता है कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि सपना ने अंशु को बिगाड़ दिया। मतलब कोई सेंस है इस बात में? कोई भी सेंस बनता है इस बात में? मतलब कुछ भी आपका जो मतलब दिमाग में मन में आ रहा है आप वो यहाँ लिख के चले जा रहे हो। तो पता है लोगों ने ये सारी चीज़ें क्यों की है? क्योंकि उनको मसाला चाहिए था। उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हम लिखेंगे, ठीक है, सपना की जो बुराई है हम अंशु से करेंगे, अंशु की जो बुराई है हम सपना से करेंगे, तो हमें क्या, हमें मसाला मिलेगा, हमें और ज़्यादा यहाँ लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी। बट वो यहाँ फेल हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, आप लोग नहीं तोड़ पाओगे। और सोशल मीडिया पे नाम लें या ना लें या वो मतलब दिखाएं ना दिखाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो रिश्ता जैसा है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, चाहे भले बड़ों बड़ों में कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, ठीक है, चाहे सपना दी और अंशु के जो घर वाले हैं उनसे लड़ाइयाँ हो जाएं, बट जो अंशु और जो सपना का जो बॉन्ड है वो कभी नहीं टूटेगा। तो लोगों की ना ये गलतफहमी है और वो यहाँ गलत चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये सारी चीज़ें करके। एंड आप लोग हो कौन? आप, वो उसकी भाभी है और वो उसकी ननद है, ठीक है, ननद क्या वो बहन की तरह ही मानती है। तो आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और जो अपनी जो आप लोग ना ये जो थ्योरी लेके आते हो कि ऐसा हुआ होगा, अंशु की बुआ ने अंशु को निकाल दिया, वो बिगड़ रही थी, सपना ने अंशु को बिगाड़ दिया, तो ये अपनी जो थ्योरी है ना वो अपने घर में आप अप्लाई करना, अपनी बहनों बेटियों पे करना, वो चीज़ यहाँ मत करो किसी के ऊपर। और जो अपना जो जो दिमाग है ना थोड़ा उसमें दूसरों के लिए अच्छा सोचो, तभी शायद भगवान आपका भी थोड़ा अच्छा कर देंगे। अगर आप यही करते रहोगे ना तो आपके साथ मुझे नहीं लगता कि आपके साथ भी कभी अच्छा होगा। अगर आप दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो एक कहावत है ना कि अगर हम कीचड़ में पत्थर मारते हैं किसी को गंदा करने के लिए तो वो उसकी जो छींटे हैं ना वो अपने ऊपर भी आती ही आती हैं। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है भगवान। तो कहते हैं ना जो भगवान है वो सब देख रहा है, उसको सब पता है कि कौन सही है कौन गलत है कौन क्या कर रहा है। तो आप और हम कुछ नहीं है, सबसे बड़ा भगवान है। तो आप प्लीज़ किसी को इतना नीचा मत दिखाओ, और वो भी अपने शब्दों से और अपनी सोच से, कि आप खुद की नज़रों में गिर जाओ। और हो सकता है कि जो चीज़ें आप जो दूसरों के लिए बोल रहे हो वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल जाएं फ्यूचर में, और फिर आपको इस चीज़ का पछतावा हो कि हमने किसी लड़की के लिए ऐसा बोला था, किसी की बहू के लिए ऐसा बोला था, किसी की बेटी के लिए ऐसा बोला था, किसी की बहन के लिए बोला था हमने ऐसा। तो वो चीज़ें आपके ऊपर आ जाएं सारी, आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाए। तो प्लीज़ किसी की बद्दुआएं मत लो। एंड आपको पता है ना अगर आप किसी को ज़्यादा पोक करोगे, किसी के बारे में इतना गंदा बोलोगे, तो आपके लिए भी वो सामने वाला अच्छा नहीं बोलेगा, मतलब अच्छा नहीं सोचेगा, बोलेगा तो क्या ही, क्योंकि आपने जो फेक आइडिया बना रखी हैं, क्योंकि ना ही तो आपकी कोई पहचान है, आपने फेक आइडिया बना रखी है, उस कमेंट करते हो जिसके लिए आप बोल रहे हो, तो सामने वाला भी आपको गालियाँ ही देगा, वो आपके लिए फूल नहीं बरसाएगा अपने मुँह से। तो इतनी किसी की हाय मत लो, इतनी बद्दुआएं मत लो जो चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आए हैं।
तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना गाइज़, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।